दिखा रहे हैं, नवादा का ये एरिया है और कहीं ना कहीं ये एरिया जो है स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी जो है फेमस एरिया है। और ये एरिया जो है लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के किसान अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के किसान हैं, यानी आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो मध्यम किसान है। और मध्यम किसानों की जो सबसे बड़ी जो परेशानियां होती है वो ख़ासकर वो जो है सिर्फ स्पेशली जो है देखा जाए तो मानसून की बारिश पर ही वो डिपेंड रहते हैं। और समय पर बारिश नहीं होने से जो है कभी कभी ज़्यादातर किसानों को नुकसान सहना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पैन है और इस पैन को 1-2 साल पहले चौड़ीकरण किया गया है। देखिए अभी भी कुछ पानी इसमें है, तो इससे जो है थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही स्पेशली फरवरी मार्च का जब रब्बी का दौर आता है तो फिर किसानों को यहाँ नलकूपों से सिंचाई करने पड़ता है। और आप लोग भी जान रहे हैं कि बिहार समेत कई ऐसी जगह है जहाँ डीजल के जब दाम बढ़ गए हैं तो किसानों को काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति से काफ़ी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो पिछले कुछ सालों से जो किसान लोगों की जो समस्याएं हैं अपनी मांगों के लिए, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि बिहार में भी वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उन्हें उतरना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक क्षति होती है। तो इस इलाके में हम जो है यहाँ के खेती और यहाँ के किसानों की समस्याओं को जानने के लिए हम आए हैं। और हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर हर तरह के इशू को कवरेज किया जाता है। तो आज हम इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ के किसानों से उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनको जानने के लिए। तो आज हम आपको हम यहाँ पर स्पेशली जो किसान लोग हैं जो खेती करते हैं उनसे हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद आलम है सर। नौशाद नाम है जी सर। ये बताया जाए कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से रब्बी और उससे पहले खरीफ की फसलों में जो है टाइम पर बारिश नहीं होती है तो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ जाने से कितना तुम लोग को नुकसान होता है? नुकसान है ना सर, बहुत है न, बढ़ जाने से नुकसान ही नुकसान है सर। हाँ, और ये बताओ कि जैसे तुम लोग जो है स्पेशली जो है किन किन चीज़ की खेती करते हो रब्बी और खरीफ में? हम रब्बी गेहूँ और धान का खेती करते हैं सर। और इसमें ये चना और सरसों ये सब भी लगता है? लगता है सर जी हाँ, मकई उकई सब लगता है सर, लेकिन लीलगाइए के वजह से सर खाऊ जाता है तो हम लोग परेशान है सर। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सामान महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सरसों के तेल ये सब। जी हाँ। तो ऐसे में सरसों की खेती करना ज़रूरी है आप लोग के लिए क्योंकि हाँ सर जी हाँ। तो इसमें क्या इसमें स्पेशली जो है पटवन के लिए सरकार से कुछ पैसा वैसा मिलता है? नहीं सर, अभी तो नहीं मिलता है सर। और अगर मान लिया मानसून की बारिश नहीं होती है तब नुकसान होता है? नुकसान पूरा है सर। अच्छा। अगले तीसरे साल भी हमको फसल नहीं हुआ है सर। हाँ। अच्छा, कुछ साल पहले जैसे यूपी इस तमाम में आवारा पशुओं से काफ़ी जानवरों को नुकसान हुआ था। तो ऐसे में हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी बिहार में भी कई जगहों पर ख़ासकर जो है बहुत से पशु आकर फसलों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो फिलहाल मैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो है क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब चलता है सर। भिंडी लगाते हैं, तुरई लगाते हैं तो सब रात को लीलगाय आ जाता है सर। मकई 5 कट्ठा लगाए वो भी खा जाता है सर, रात दिन ऐसे ही परेशान। अच्छा, ये बताओ कि जैसे रात में नीलगाय कैसे आता है, क्या तुम लोग का आक्रमण भी करता है, किस तरह? पूरा नीलगाय की कहानी बताओ। नीलगाय तो टॉर्च मारते हैं तब भाग जाता है सर, लेकिन 4 गो साढ़ा बहुत बदमाश है सर, अड़ गया सर। नहीं 12 बजे में 2 मिनट बाकी था, नहीं गाछ पर चढ़ते शीशम के गाछ पर सर तो हमको मारिए देता। इसी के कारण से हम मचान गढ़ के रहते हैं सर, समझ गए सर। तो कितने संख्या में नीलगाय आती है और क्या वो आदमियों पर भी अटैक कर देती है अगर उस पर किया जाता है? हाँ सर, अभी 4 गो बच्चा है सर और 4 ठो साढ़ है, मिला जुला 17-18 गो है सर।
अगले साल 11 ठो था। तो रात में कितने बजे तक आते हैं? अब एक तो 4 बजे दिन को आ जाता है, कभी 7 बजे आ जाता है, कभी 8, 9, 10 बजे के लमसम आ जाता है सर। तो यही वजह है कि रात में उसको फसलों को देख रेख के लिए मचान टाइप का बना के रात में आगोरते हो? जी हाँ सर, हम देखभाल हाक हुक करते अपना फसल को बचाने के लिए सर, अब पटाने उठाने का फसल को बचाने के लिए सर। देखिए ये नौशाद आलम थे किसान यहाँ पर, और देखिए कितना मेहनत से इन लोग खेती करते हैं और कितना रखवाली करते हैं। और पिछले साल भी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव में ये एक मांग हुई थी कि बहुत से आवारा पशु जो है रात में आते हैं, दिन में चर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी ये समस्या है। भले ही बिहार में इस समस्याओं के लिए लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हम आने के बाद ये पता चला कि इस इलाके में भी किसान लोग जो है ऐसे जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से परेशान हैं। काफ़ी कठिन मेहनत करके वो रात में जागते हैं और जागने के बाद जो है वो जो है अपने पशुओं से, जंगली जानवरों से बचाव करते हैं, साग सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि यहाँ पर के स्थानीय किसान नौशाद आलम ने ये बात बताई, और बहुत ही ये एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि काफ़ी मेहनत तो होती है, साथ ही में जो है काफ़ी पूंजी लगती है किसानों को। डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, रात दिन पटवन है, और ऐसे में नीलगाय जैसी जंगली जानवर जो आपको दिखा रहे हैं कि इस तरफ से वो रात में करीब 11 बजे 10 बजे रात को वो आती है, चाहे और आधी रात को। जाड़े के मौसम में और ज़्यादा वो उत्पात एक तरह से मचाती है, क्योंकि उधर जो है जंगल का इलाका से कई तरह के जंगली जानवर जो है रात में आ जाते हैं, और वो जो है लांघते हुए पूरी फसलों को एक तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। तो एक्सक्लूसिव हम जो खबरें जो है इस एरिया के नवादा से 21 किलोमीटर दूर का ये जो है पकरी ब्राह्मण के दक्षिण का वो इलाका है, जहाँ कई तरह की रबी और खरीफ फसलें किसान लोग लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मांग हैं। और आज जो है हम ये जानने की कोशिश की, यहाँ का स्थानीय किसानों ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जंगली जानवरों से हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर का वो इलाका, खासकर जंगल के इलाका है कौआ कुल के आसपास, तो उधर से जंगली जानवर कभी कभी जो है इस एरिया में आ जाते हैं। जाड़े के मौसम में ज़्यादा इसका ख़तरा रहता है, और ख़ासकर अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त में जब यहाँ के किसान लोग मकई उकई लगाते हैं तो उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और इससे जो है काफ़ी बड़ी लोगों को बड़ी समस्या है यहाँ की। और ऐसे में जिस तरह से यूपी में आवारा पशुओं की समस्याओं पर खासकर चुनाव में पिछले साल लोकसभा में आप लोग याद होगा कि ये एक बड़ी जो है चर्चा थी, एक थी किसानों की ये समस्या थी। कहीं ना कहीं बिहार के भी कई ज़िलों में, और चाहे वो नवादा ज़िला हो या और तमाम जगह, आवारा पशुओं द्वारा फसलों को चट कर देने, जंगली जानवरों का आसपास फसलों को नुकसान पहुंचाने, ये तमाम चीज़ों की एक बड़ी समस्या है। फिलहाल बस आज इतना ही, शुक्रिया।